गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि आपने वेस्टीज़ के बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और शायद यही वो आपका 1 मिनट का डिसीज़न है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में लाया हूँ मैं ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में हमेशा नए बिजनेस पार्टनर यह पूछते हैं कि सर, मेरा वेस्टीज आईडी क्रिएट हो गया है, आईडी और पासवर्ड भी मिल गया है, अब मुझे इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए क्या करना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरुआत करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप इस बिजनेस में अल्ट्रा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में आपको डाउनलोड करनी है वेस्टीज की मोबाइल ऐप। आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर से वेस्टीज और वेस्टीज पेस्टल की ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालकर उसे ओपन करें और उसको समझने की कोशिश करें। इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप इसमें नए कस्टमर को ऐड कर सकते हैं और उनका कस्टमर आईडी बना सकते हैं, कैसे आप इसमें अपना और अपने कस्टमर्स का केवाईसी कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आपने कितना बिजनेस किया और आपको कितना कमीशन आया, ये सभी फीचर्स के बारे में आपको अलग से मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट में आपको पता करना है कि आपके स्टेट, सिटी और एरिया के पास कौन कौन से वेस्टीज के ब्रांच या डीएलसीपी सेंटर्स या शॉप्स हैं जहां पर आप विजिट करके अपने जरूरत का सामान ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ये सब डिटेल्स पता करने के लिए आप वेस्टीज मोबाइल ऐप ओपन करके ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करके यह डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना आईडी जो आपका बन चुका है, अब उसको एक्टिवेट करना है। आप इन 3 गए ऑप्शन में से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन यह है कि आप अपनी आईडी से मिनिमम 30 पॉइंट्स के सामान जो आपको लगता है कि आपकी जरूरत के हैं की शॉपिंग कर सकते हैं, ताकि आप उन सभी बेनिफिट्स को पाने के लिए क्वालिफाई कर पाए जो कंज्यूमर बेनिफिट्स के थ्रू वेस्टीज से मिलते हैं। आप अपनी शॉपिंग मोबाइल ऐप, वेस्टीज की ब्रांच या डीएलसीपी सेंटर पे जाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट लेना है तो आप अपनी शॉपिंग मिनिमम 60 या 100 पीवी की स्कीम्स के थ्रू करें, जिससे आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो नंबर 1, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है सभी बेनिफिट्स को पाने के लिए, दूसरा आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल जाता है और तीसरा आप क्वालिफाई होते हैं फ्री प्रोडक्ट्स पाने के। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बड़ी है और आपको कुछ और भी सामान की जरूरत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मिनिमम 282 पीवी के पॉइंट्स की शॉपिंग करें, जिससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, दूसरा आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल जाता है, तीसरा आपको उसी मंथ 750 रुपीज़ का फ्री वाउचर मिल जाता है जिसके थ्रू आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं, और चौथा बेनिफिट्स, आप फास्ट 8% बनते हैं। आप सीधे 8% के कमीशन लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में आपको 500 पीवी पॉइंट्स करने होते हैं। यानी आपको अपनी शॉपिंग पर 5% की जगह 8% का कैशबैक मिलता है। फास्ट 8% की डिटेल्ड वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी जो आपके बिजनेस को और भी स्पीड से आगे ले जाने में मदद करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बी 100% वेस्टीज प्रोडक्ट यूजर्स। आपको वेस्टीज के उन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना है जो आप अपने घर में किसी ना किसी ब्रांड्स का यूज करते हैं। दोस्तों, वेस्टीज का बिजनेस सिर्फ कहने का बिजनेस नहीं बल्कि करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अगर आप वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो लोगों को उसके बारे में क्या बताओगे। हर रोज आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, डिओ, टी, कॉफी,
कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर एक्सेट्रा वो सभी वेस्टीज के होने चाहिए, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं। जब आप इनको यूज़ करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जिसको भी ये वेस्टीज के प्रोडक्ट बताऊंगा उनको ये प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आएंगे, और इसी कॉन्फिडेंस से आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है लर्न अबाउट वेस्टीज, इट्स प्लान, प्रोडक्ट एंड अटेंड ट्रेनिंग्स। किसी ने सही कहा है कि व्हाट वी अर्न इज डिपेंड्स ऑन व्हाट वी लर्न। जैसा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको टीचर बनना है तो टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ेगा, और अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो आपको म्यूजिक सीखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसको कैसे दूसरों को बताना है यह भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। सभी ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग मटेरियल की डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने सीनियर से मिलती रहेगी। दोस्तों, 6 पॉइंट है टारगेट एंड गोल सेटिंग। वैसे तो इस बिजनेस में कंपनी की तरफ से कोई भी टारगेट नहीं है, लेकिन यह बिजनेस किसी और का नहीं, आपका अपना बिजनेस है। किसी ने सही कहा है, ए ड्रीम विदाउट ए प्लान एंड ए टारगेट इज ए विशफुल थॉट। जैसा कि अगर फुटबॉल गेम के अंदर अगर गोल पोस्ट हटा दिए जाएं तो क्या कोई टीम जीत पाएगी? नहीं ना। इसी तरह आपको गोल सेट करना है कि आपको इस बिजनेस में हर महीने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। फर्स्ट मंथ में आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम 6 कस्टमर्स को ऐड करें विद मिनिमम परचेज ऑफ 100 PV। इससे आपको 2 बेनिफिट मिल जाएंगे। एक यह कि आप फास्ट 8% के कमीशन लेवल पर क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको 2500 रुपए का शॉपिंग वाउचर मिलेगा, जिससे आप फ्री शॉपिंग कर सकते हैं सेकेंड मंथ में, और ये बेनिफिट आप हर महीने पा सकते हैं। सेकेंड मंथ में आपको कम से कम 1000 PV और थर्ड मंथ में आपको कम से कम 2000 PV का बिजनेस टारगेट करना चाहिए, और फोर्थ मंथ में आपको यह टारगेट करना चाहिए कि आप डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकें। वेस्टीज में आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम 5 और 6 महीने में 1 लाख से ऊपर है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी हर महीने की इनकम 50 लाख, 60 लाख और इवन 1 करोड़ से भी अधिक की है। मैं चाहूँगा कि आप भी उनमें से एक हों। आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको वेस्टीज बिजनेस से हर महीने कितने की इनकम जनरेट करनी है, और आपको वेस्टीज के किस लेवल पर कब कब क्वालिफाई करना है, यानी कब आप ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल या क्राउन लेवल या उससे ऊपर पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, 7th पॉइंट है मेक ए लिस्ट। जैसा कि हम कोई भी सेरेमनी या पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो खाने की आइटम की हो, स्वीट्स या डेजर्ट की हो, या उसमें इनवाइट करने वाले लोगों की। इसी तरह आपको बिजनेस के बारे में बताने से पहले आपको कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, और इसके बाद टाइम टू टाइम नए लोगों की डिटेल्स ऐड करते जाना है। आपको लिस्ट कैसे बनानी है और शुरुआत में आप इसमें किन किन लोगों को ऐड कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, और वो है फ्रेंड्स। यानी आप इसमें अपने फ्रेंड्स को शामिल कर सकते हो, रिलेटिव्स को शामिल कर सकते हो, इंस्टीट्यूशंस यानी वो लोग जो आपके साथ स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं उनको शामिल कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को शामिल कर सकते हो, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने ऑफिस के स्टाफ्स, कलीग्स या पुराने ऑफिस के स्टाफ्स और कलीग्स को भी शामिल कर सकते हैं। आप नेबर्स को ऐड कर सकते हो, ड्रीमर्स को ऐड कर सकते हो, और स्ट्रेंजर्स को भी ऐड कर सकते हो। स्ट्रेंजर्स मीन्स वो लोग जिनको शायद आप शक्ल और सूरत से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, उनके नाम के बारे में नहीं जानते, उनके कॉन्टैक्ट्स आपके पास नहीं है, आप उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लिस्ट बनाने का एक और आसान तरीका है, आप अपना मोबाइल उठाएं और कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करें। आपको बहुत सारे नेम और कॉन्टैक्ट्स यहीं से मिल जाएंगे। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, यह लिस्ट बनाते वक्त आप अंतर्यामी मत बन जाना। आपको किसी को जज नहीं करना है, जैसे धीरज, अरे यह तो अच्छी जॉब कर रहा है, इसको तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मुकेश, अरे यह तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, यह नहीं कर पाएगा। दिनेश, यह तो हर बात में कुछ ना कुछ गलती निकालता है, यह नहीं करेगा। राहुल, ये तो यार सुनेगा भी नहीं। दीपाली, हाँ मैं इसे बता देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी को जज मत करो, आप अंतर्यामी नहीं हो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आपको वेस्टीज के कंज्यूमर बेनिफिट के प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है।
लिस्ट बनाने के बाद आपका एक्चुअल काम शुरू होता है, जिसमें अपने लिस्ट में एक एक करके लोगों से बात करनी है। वेस्टीज के प्रोडक्ट, प्लान और बेनिफिट्स को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर के साथ में शेयर करना है। कितना आसान है ना, यही तो बचपन से हम करते आए हैं। हम कभी भी अगर मोबाइल फ़ोन लेते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं, शूज़ लेते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, और वो अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उनकी चर्चा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं। सो सेम दोस्तों, वेस्टीज के प्रोडक्ट जो आपको पसंद आए वो आप लोगों को बताओ और अपने कस्टमर बनाओ। उनको वेस्टीज से शॉपिंग करने के बेनिफिट्स और ऑफर भी बताओ और उनके पैसा बचाने में हेल्प करो। आपको शुरुआत में हर रोज़ कम से कम 5 लोगों को इसके बारे में बताना है। इसके लिए आप लोगों से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, लोगों के घर पे जाकर या उनको अपने घर पर इनवाइट करके होम मीटिंग कर सकते हैं। जो लोग आपकी रीच से बाहर हैं, यानी वो दूसरे सिटी में रहते हैं या दूर रहते हैं, आप उनको फ़ोन पर या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बता और समझा सकते हैं, जो कि इस लॉकडाउन में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सीख लिया है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा और आपका बिजनेस उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। डेली आपको कम से कम 2 लोगों के साथ में मीटिंग करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आपको उन लोगों को एज ए कस्टमर रजिस्टर करना है जिनको वेस्टीज के बेनिफिट्स और ऑफर अच्छे लगे और वो वेस्टीज का सामान खरीदना चाहते हैं और कंज्यूमर बनना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आपको वेस्टीज का प्लान रिकमेंड और रेफर करना है। वेस्टीज का प्लान और बेनिफिट बताते वक्त आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपनी शॉप बदलकर सिर्फ कस्टमर बनना पसंद करेंगे और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे शुरू करना पसंद करेंगे। उनको आपको अपने सीनियर्स को रिकमेंड करना है, रेफर करना है और उनसे मीटिंग करानी है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोअप। इस पॉइंट में आपको लगातार उन लोगों के साथ में फॉलोअप करते रहना है। पहले वो लोग जिनको वेस्टीज के बेनिफिट्स और ऑफर तो अच्छे लगे, लेकिन अभी उन्होंने अपना कस्टमर आईडी क्रिएट नहीं करवाया है। दूसरे वो लोग जिन्होंने मीटिंग के बाद यह बोला होगा कि वो बाद में या किसी के साथ डिस्कस करके बताएंगे। हो सकता है उनके दिमाग में कोई डाउट्स हो जो आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपको भी उनके डाउट्स या क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके उनको क्लियर कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपको फॉलोअप्स 48 आवर्स के अंदर करना है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने सीनियर के साथ में हमेशा एसोसिएट होकर रहना है और आपको अपनी एक्टिविटीज़ और प्लान के बारे में उनको बताना है। आपको कम से कम वीक में 2 बारी उनसे बात करनी है। आप अगर कहीं पर बिजनेस में अटके हुए हैं या कोई क्लैरिटी पाना चाहते हैं तो आपको उनसे सलाह लेनी है। तो दोस्तों, यही वो स्टेप्स हैं जो आपको इस बिजनेस में अल्ट्रा सक्सेस पाने के लिए करने हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।